ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। नारियल दो प्रकार के होते हैं श्रीफल, एक कच्चा एक पका। परिपक्व होने के उपरांत भी कुछ कच्चे रहते हैं। जब कभी भी आप उनको खरीदते हैं उस समय हाथ में लेकर के उसको मोबाइल से जैसे बोलते रहते हैं वैसे गीत बजा करके भीतरी आवाज़ को समझ लेते हैं। आवाज़ तो आती है, समझ लेते हैं तो एक ध्वनि दे देता है, दोनों ध्वनि दे देते हैं। एक जल के साथ देता है और एक जल सूखने के उपरांत ध्वनि होती है वो दे देता है। वह भीतर है और आप बाहर हैं। दोनों का संपर्क हो जाता है। उसको हमारा ज्ञान नहीं होता किंतु हमें उसका ज्ञान सुन रहे हो क्या? नहीं। यही है, जड़ तत्व और चेतन तत्व में इतना अंतर रहता है। किंतु आप यदि मोहित होते हो उससे, वह भी जड़ बन गया और स्वयं भी जड़ बन जाते हैं। और कोई विशेष आयाम नहीं मोक्ष मार्ग में। हम उस परोक्ष भूत वस्तु को ध्वनि के माध्यम से जान लेते हैं। जो आवाज पानी सहित दे रहा है वह प्रकाश नहीं देता, किंतु जिसके जलांश सूख गया है और वह ध्वनि दे रहा है उस ध्वनि को आप पहचानते हैं। इसमें अब गोला तैयार हो गया है। अभी अभी बीच में आपके सामने 7-8 व्यक्ति आकर के खड़े हो गए। हमने सोचा कि वो लोग कितने बैठे हुए संतोषी हैं। ये खड़े होने के उपरांत भी शायद पड़े होंगे उनके टोपी के ऊपर गोला कोट। तो हमने कहा गोले के बारे में आज सुना दे जाए। हमारे लिए तो कथा वस्तु मिल गई, फिर भी सुनाओ किसको? गोला बहुत समय के उपरांत बनता है। अब जब उसको फाड़ करके भीतर से निकालते हैं तो एक में पानी निकलता है। वह चांदी की भांति चमकता रहता है, लेकिन अभी वो कच्चा है। और जो दूसरा था वह बोलता था, उसकी ध्वनि में कुछ अंतर था। मैं भीतर पिंजरे में भले ही हूँ लेकिन उससे अलग हूँ। और जो पानी वाला कहता है मुझे इसके साथ बहुत आत्मीयता है, इसलिए वह एक प्रकार से काम में नहीं आता।
उसका तेल निकल नहीं सकता। अब बाकी जो कुछ भी है तो आप उसका स्वाद ले लो, लेकिन इसका स्वाद भी आता है और साथ साथ उसका तेल भी रहता है। वह तेल के कारण वह डिटैचमेंट का अर्थ होता है उससे अलग हो जाना, रहना उसी में लेकिन उससे अलग हो जाना। घर में रहते हुए भी आप ऐसे कर सकते हो, नहीं समझे? बाहर ही निकलना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। उसकी ध्वनि जो बोलता है कि मैं भिन्न हूँ और ये नरेटिव भिन्न है, मैं तेलदार हूँ और ये तेल से रहित है, तेलदार होते हुए भी इसमें एक और छोड़ने योग्य चीज़ है। जिस समय आप उसको ऊपर से चाकू या इत्यादि से बना करके उसको ऊपर के जो छिलके हैं राख की भांति या बिल्कुल एकदम काला कोचीन गोला लिया है तो उसमें आपको परिचय होगा। अब उसको थोड़ी सी सुई से चुभो दो तो उसमें से भीतर से तेल आएगा और तेल बाहर आते ही उसकी सुगंधी घी से कम नहीं रहती। कहीं कहीं पर तो घी से भी ज़्यादा महत्व उस कोचीन इसको दिया जाता है। घी खाते हैं तो स्वाद तो आता है, लेकिन घी के अपेक्षा से खोड़ा जो खाता है वह मस्तिष्क के लिए विज्ञान कहता है ताजगी पहुंचा देता है। हमारा यह आशय है इस वक्तव्य का, आप लोग ताजगी की ओर विशेष ध्यान दीजिए। वह व्यक्ति घर में रह करके भी घर क्या है इसको भी पहचानना आवश्यक है। कोई व्यक्ति घर बांधता है, कोई व्यक्ति घर बसा देता है। घर वाले जितने होते हैं वो घर बसाते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि जो घर बसाने के उपरांत भी उनकी देखरेख करने के लिए भी कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं इनका देखरेख करूं ताकि यह तकलीफ न पाए। यही धर्म है हमारा कि हाँ, अनेक व्यक्ति फंसे हुए हैं, घर बसा करके घर में फंसे हुए हैं, ये फंस न जाए और इनका गोला बोलता रहे भीतर भीतर से आत्मा भिन्न है और शरीर तो पृथक है ही। ये तो बाहर वाले तो वैसे पृथक दिख रहे हैं। शरीर को जो व्यक्ति अपने से पृथक मान लेता है और उसमें जो वो विकार हैं उसके भीतर उनको भी अलग कर सकता हूँ, ऐसी जानकारी वह उस ध्वनि के माध्यम से दिनों दिन लेता रहता है। जब बिल्कुल वह बोली परिपक्व रूप में आ जाती है तो फिर उसको फोड़ने के उपरांत उसमें से जो तेल निकलता है उसमें बाती बना करके यदि जला देते हैं तो वह स्व और पर को प्रकाशित कर देता है। आपका ज्ञान इतना बन जाए परिष्कृत कि वह स्व और पर को प्रकाशित कर सके। ऐसे स्व और पर को प्रकाशित कर लिया तो फिर उसको ज़्यादा सुरक्षा की आवश्यकता नहीं, किंतु उसके माध्यम से हजारों लाखों व्यक्ति सुरक्षित हो सकते हैं। आपका ज्ञान
आपका परिष्कार से युक्त ध्वनि और आप सजगता उसके माध्यम से प्राप्त करेंगे तो फिर बाद में वह प्रकाशित भी करता है, सुगंधित भी करता है और आपको पुष्ट भी कर लेता है। उसको बाहर से और कोई पुष्टि लाने की आवश्यकता नहीं है, भीतर से सब कुछ है, संपन्न है, लेकिन उसकी प्रतीक्षा करना अनिवार्य है। उन घड़ियों में हम अपने आप को सुलाना नहीं, जागृत रखना और उस जागृति के साथ हम दूसरे को भी जागृत कर सकते हैं। आप स्वयं को जागृत कर सकते हो, लेकिन आप हजारों व्यक्तियों को भी जागृत कर सकते हो। बस अभिमान भर न रहे तो इतनी बड़ी दुकान है हमारे पास, नहीं समझे? ग्राहक आता है वह भी मालूम माल, और हम तो है ही, बताने की कोई आवश्यकता नहीं। अपनी दुकान से हजारों दुकान चल जाए, ये भावना रख करके आपको चलना चाहिए। केवल अपना ही अपना नहीं करते, क्योंकि उसके साथ हो ही जाता है कि दीपक के साथ अन्य वस्तुएं प्रकाशित हो सकती हैं एक बार, और दीपक के द्वारा हजारों वस्तु तो प्रकाशित हो गए, लेकिन हजारों दीपक भी जल सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अहिंसा परमो धर्मः। आचार्य भगवान श्री